हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर 5th ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 2। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे अपन यूनिट नंबर 1 क्लियरली समझाया था मैं, अब इस यूनिट से अपन क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को ईजिली यूनिट नंबर 2 भी समझ में आ जाएगा। सो अपने को देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है यूनिट नंबर 2 से, हु इज़ एन ऑडिटर, राइट अबाउट द अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज एंड रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। देखो उन्हें इसमें से तीन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन पूछ सकता, या अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज एंड रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर पूछ सकता। सो आप लोगों को क्या है, मैं एक ही आंसर में पूरे चीज़ें कवर कर दिया सो दैट आप लोगों को क्या होता है, ईजिली पढ़ लेने आसानी होती बोल के। सो डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर किसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। सो एन ऑडिटर इज अ क्वालिफाइड पर्सन हु एग्जामिन्स एंड वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट दे शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ऑडिटर क्या करता, कहते हैं क्वालिफाइड पर्सन होता, वो क्या को एग्जामिन कर रहा, एग्जामिन और वेरीफाई कर रहा अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो है सो जो भी लिखे वो जो है सो ट्रू है और फेयर व्यू है जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है बोल के। ऑडिटिंग कुछ को जो चेक करता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑडिटर बोल रहे हैं। सो एग्जाम्पल, when a company prepare its final accounts, an auditor checks and certifies them before they are presented to shareholders। जब कभी भी कंपनी एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रही समझ जाओ, तो ऑडिटर क्या करता, उसको चेक करता और सर्टिफाई करता जब कभी भी अपन शेयर होल्डर्स को बताने से पहले। सो अगर ऐसा ऑडिटर चेक कर लिया समझो, शेयर होल्डर्स इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं बोल के बोल रहे अपन। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर को अपन कैसे अपॉइंट करते हैं। The appointment of auditor is governed by the Companies Act 2013. The process differs based on whether it's a first auditor or a subsequent auditor. Appointment of auditor किसके बेस पे करते कहते हैं अपन, Companies Act 2013 के बेस पे करते। और ऑडिटर जो है सो डिफर, उसका प्रोसेस अलग रहता, फर्स्ट ऑडिटर को करे तो अपन या तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को करे तो। सो फर्स्ट ऑडिटर किसे कहते हैं वो देखेंगे, अपॉइंटमेंट किस तरीके से रहता। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। If the board fails to appoint within this time, the members shall appoint the first auditor in an extraordinary general meeting within 90 days. The first auditor holds office till the conclusion of first annual general meeting. देखो फर्स्ट ऑडिटर क्या करना कहते हैं, कंपनी जो है सो कंपनी जो है सो विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर क्या करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना। अगर वो लोग अपॉइंट नहीं कर सके समझ जाओ, उस टाइम पे क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एनुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लगाते 90 डेज़ के अंदर अंदर, और वो लोग क्या करते, एक ऑडिटर को अपॉइंट कर देते। वो ऑडिटर क्या करता बोले तो, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रहती तब तक उन्हें ही फर्स्ट ऑडिटर रहता। नेक्स्ट क्या है अपना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। आफ्टर द फर्स्ट ऑडिटर एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन ऑडिटर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। सो हर एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे क्या करते हैं अपन, एक ऑडिटर को अपॉइंट करते। द शेयर होल्डर्स अपॉइंट द ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को किसके बेस पे, रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन एवरी ईयर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोल रहे, ऑडिटर को अपन हर 5 years के अंदर अंदर अपॉइंट करते बोल रहे, और क्या रहता है, एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पे सब चीज़ें चेक करते, रेक्टिफिकेशन करते बोल के बोल रहे अपन। अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट कंपनीज, ऑडिटर जो है सो गवर्नमेंट कंपनीज में किस तरीके से अपॉइंट करते हैं। इन गवर्नमेंट कंपनीज द कंट्रोलर द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द ऑडिटर। देखो ये कंट्रोलर बोलते हैं अपन इसको, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या करते हैं, इंडिया के अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। द CAG ऑल्सो फिक्सेस द रेम्युनरेशन और टर्म्स ऑफ वर्क भी क्या करते हैं, CAG फिक्स करते बोल के बोले। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं इफ ए वैकेंसी अराइज ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिल द वैकेंसी विद इन 30 days। देखो ऑडिटर आगे बढ़ने से उसके बाद में क्या हो सकता, ऑडिटर रिजाइन करे तो, या डेथ करे तो, या डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जनरल वैकेंसी लगाते, कैजुअल वैकेंसी, वो 30 days के अंदर अंदर एक नए ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं। इफ द ऑडिटर रिजाइंस द वैकेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा समझ जाओ, उस टाइम पे क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स ही क्या करते हैं, जनरल मीटिंग के टाइम पे एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, अगर उन्हें क्वालिफिकेशन पूछा समझो, ये लिखना अपन, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंट। उन्हें क्या रहना, पक्का चार्टर्ड अकाउंट रहना, एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहना, उसके कहने से किधर से रहना, कहते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI कहने से रहना। ए फर्म वेयर ऑल पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन
ऑडिटर। एक फर्म में पूरे पार्टनर्स क्या है, चार्टर अकाउंट है, समझ जाओ, उन लोगों में से एक जना भी क्या बन सकता, ऑडिटर बन सकता। इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओनली दोज पार्टनर्स फॉर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट्स कैन एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टनर्स क्वालिफाइड रहते चार्टर्ड अकाउंट से, उनका क्या कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। देखो एक बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी रहती, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, समझो, उनका ऑडिटर नहीं बन सकते। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक ऑफिसर या तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो एक ऑफिसर का, या तो एम्प्लॉय कंपनी का एम्प्लॉय भी रहा, समझो, उन्हें भी ऑडिटर नहीं बन सकता बोले। ए पर्सन who or whose relative or partner holds any security or interest in the company or its subsidiary, क्या बोले, अगर कोई पर्सन है, समझ जाओ, उसके पार्ट क्या बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई जने पार्टनर है या कुछ भी उससे रिलेशन है, समझ जाओ, उन्हें भी क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर एन अकाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, क्या बोलते हैं, कोई भी इंसान है, समझ जाओ, उन्हें कंपनी को अपने 5 लाख रुपए देने का है, तो उन्हें भी क्या है, ऑडिटर नहीं बन सकता बोल के बोले। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड ऑडिटर, गुड ऑडिटर के क्वालिटीज़ क्या रहना, अ गुड ऑडिटर मस्ट पोसेस बोथ टेक्निकल एंड पर्सनल क्वालिटीज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एफिशिएंटली एंड इंडिपेंडेंटली। गुड ऑडिटर का क्या रहना, टेक्निकल और पर्सनल क्वालिटीज़ रहना, जिससे जो है उन्हें अपने ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली और इंडिपेंडेंटली कर सकता। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या है, डीप नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके अंदर क्या रहना, डीप नॉलेज रहना अकाउंटिंग के बारे में और ऑडिटिंग के बारे में। टेक्निकल कॉम्पिटेंस बोले तो मॉडर्न ऑडिटिंग टूल्स यूज़ करना, उन्हें टेक्निक्स यूज़ करना और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता। शुड बी एबल टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा एंड आइडेंटिफाई फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज़, बोले तो उन्हें क्या करना, एनालाइज करना किधर एरर आ रहा और उसको आइडेंटिफाई करना फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज़ को। अप टू डेट नॉलेज रहना, मस्ट स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, टैक्स लॉस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अप टू डेट नॉलेज रहना, क्योंकि लॉस क्या रहते, चेंज होते रहते, वो लॉस के हिसाब से उन्हें चलना बोल के बोले। पर्सनल क्वालिटीज़ क्या रहना उसके अंदर, ये थे प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑडिटर के। अब पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे अपन। उन्हें हॉनेस्ट रहना और इंटीग्रिटी रहना, ही मस्ट बी हॉनेस्ट रहना, इम्पार्शियल रहना, फेथफुल टू हिज प्रोफेशन रहना, इंडिपेंडेंस रहना। ही शुड वर्क फ्रीली विदाउट इन्फ्लुएंस और प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट, इन्हें वर्क फ्रीली करना बिना कोई इन्फ्लुएंस से, प्रेशर से, मैनेजमेंट के। पेशेंस और हार्डवर्क रहना उसका ने। चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टाइम कंज्यूमिंग, पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिस्टेक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना बोले तो क्या रहना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता, सो उसके अंदर क्या रहना, पेशेंस ज़्यादा रहना। टैक्ट एंड डिप्लोमेसी, मस्ट बी पोलाइट एंड टैक्टफुल व्हेन डीलिंग विद कंपनी स्टाफ एंड मैनेजमेंट, हमेशा क्या रहना, उन्हें पोलाइट रहना, और जैसो जो भी लोग आए उससे बहस वैसा कुछ भी कर रहे, समझ जाओ, उन लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्स देना उन्हें, कंपनी के स्टाफ और मैनेजमेंट को। कॉन्फिडेंशियलिटी, उन्हें जो भी चीज़ें कंपनी के बारे में मालूम कर रहा वो क्या रखना, अपने अंदर ही रखना, बाहर शेयर नहीं करना दूसरे कंपनीज के साथ। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, शुड ऑलवेज वेरीफाई इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड नॉट एक्सेप्ट डाटा ब्लाइंडली, हमेशा जो है इन्फॉर्मेशन केयरफुली चेक करना, कोई भी डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर लेना, उन्हें चेक करना कि ये डेटा कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा, करेक्ट डेटा है या नहीं है बोल के। उसके अंदर क्या रहना, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहना बोल के बोले। नेक्स्ट क्या है अपना, रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी उसकी क्या है थी। द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर मीन्स द पेमेंट मेड टू हिम फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ड्यूटीज एज पर सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट ऑडिटर को कितना पे करते हैं, रेम्यूनरेशन इज फिक्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट ऑडिटर का जो भी पेमेंट रहता है वो कौन फिक्स कर रहे कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कौन कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन इज फिक्स बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। गवर्नमेंट बॉडीज का क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिस ऑफ फिक्सिंग रेम्यूनरेशन, किस बेस पे अपन रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, टाइम कितना रिक्वायर होता ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, एक्सपीरियंस और रेपुटेशन ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर क्या रहता, ऑडिट की फीस रहती, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑडिट वर्क का रहता, अदर चेंजेस में अप्रूव्ड बाय द कंपनी। ये पढ़ लिए, समझ जाओ आप लोगों को डैम श्योर आ सकता क्वेश्चन। फिर भी अपन क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर भी पूछ रहा हूँ, बार बार ये नहीं पूछा, तो इसलिए 2 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पढ़ लो आप लोग। So to perform his work properly, the audit is given certain rights
एंड ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी किसी का भी काम अच्छे से चलना बोले तो उन लोगों का क्या रहना, थोड़े राइट्स रहना, ड्यूटीज़ रहना, वो जो है सो कंपनीज एक्ट वाले प्रोवाइड करे 2013 में। सो कंपनीज एक्ट 2013 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में है। सो राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, राइट्स ऑफ एन ऑडिटर क्या है, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका ने क्या रहना, राइट ऑफ एक्सेस रहना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का। द ऑडिटर कैन इंस्पेक्ट ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वॉचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, उन्हें कब चाहे जब जो है सो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का एक्सेस रहता है उसका ने, राइट है उसका ने। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उन्हें क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन ले भी सकता अब किसी के पास से और एक्सप्लेनेशन दे भी सकता। ही कैन डिमांड एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट वर्क। राइट टू विजिट ब्रांचेस, द ऑडिटर कैन विजिट ब्रांच ऑफिस एंड वेरीफाई देयर अकाउंट्स और गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम ब्रांच ऑडिटर। ऑडिटर क्या कर सकता है, ब्रांचेस को विजिट कर सकता, वेरीफाई कर सकता वो लोग के अकाउंट्स को और रिपोर्ट ले सकता उन्हें ब्रांच ऑडिटर से। राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड अटेंड मीटिंग्स, द ऑडिटर हैज़ द राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड अटेंड इट टू गिव क्लैरिफिकेशन ऑन ऑडिट मैटर्स। ऑडिटर करने क्या राइट है, उन्हें जो है जब कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग होते रहती ना, उसको जो है सो नोटिस उसको भेजना रहता और उन्हें वो अटेंड भी कर सकता है, उसमें जो है सो क्लैरिफिकेशन कुछ भी ऑडिट मैटर्स पे देना रहा तो दे सकता। राइट टू रिपोर्ट, ही कैन गिव एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर स्टेटिंग वेदर द अकाउंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, उन्हें जो है सो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनाता शेयर होल्डर्स के वास्ते जो है सो अकाउंट जो भी बता रहे वो ट्रू है और फेयर है बोल के। नेक्स्ट है राइट टू रेम्यूनरेशन, द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉपर फीस फॉर द सर्विसेज ही परफॉर्म्स, कोई भी क्या है काम किस लिए करता, अमाउंट के लिए करता ना। सो ऑडिटर के अंदर क्या आना, प्रॉपर फीस देना उसको जो भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ड्यूटीज क्या है ऑडिटर के, ड्यूटी टू मेक ए रिपोर्ट, द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स अफेयर्स। जब से वही पढ़ते जा रहे हैं अपन, द ऑडिटर क्या करना, रिपोर्ट करना कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा उसके फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर क्या है, ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स, उन्हें क्या कर ले सकता, सर्टेन मैटर्स पे जो है सो इंक्वायरी भी बिठा सकता उन्हें। ही मस्ट चेक इफ लोन्स आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, transactions are recorded correctly and personal expenses are not charged to revenue. Duty to verify books and watches, he must verify all books of accounts, vouchers and documents for accuracy and completeness. Next क्या है अपना फोर्थ, ड्यूटी टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, द ऑडिटर मस्ट अप्लाई केयर एंड स्किल टू डिटेक्ट पॉसिबल फ्रॉड्स, एरर्स और मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर क्या कर सकता है, एरर्स और फ्रॉड्स को चेक कर सकता है, जब से पढ़ रहे ना अपन वही चीज़ें लिखने का है अपने को। ड्यूटी टू एग्जामिन इंटरनल कंट्रोल, ही शुड टेस्ट वेदर द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एंड effective. Next क्या, ड्यूटी टू maintain confidentiality, the auditor must keep all company information secret and not disclose it to outsider. राइट्स में जो पड़े वही जैसा सेम ड्यूटीज़ है, आप लोग क्या कर ले सकते हैं, यहाँ राइट्स को रिमूव करना, ड्यूटी भी लगा देता, आंसर कंप्लीट हो जाता। फिर भी मैं जो बच्चे टॉप मारना चाहते हैं वो लोग के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे वीक है उन लोग क्या कर ले सकते हैं, राइट्स को हटा के ड्यूटीज़ लगा देते, वही आंसर सेम बन जाता आपका। नेक्स्ट देखो लास्ट आंसर है ऑडिट प्रोग्राम, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब वो परफेक्ट हुए बाद में से ये आंसर पढ़ो अपना, पहले वो आंसर्स को पढ़ लो, उसके बाद में ये आंसर करने आओ। ये आंसर भी सेम वैसे ही रहता। एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट दैट शोज ऑडिटर दैट शोज व्हाट वर्क इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु विल डू इट ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, टाइम टेबल को बोल रहे हैं। ये एक डिटेल प्लान रहता कि कौन से एक्शंस किस कैसा वर्क का होना बोल के, कैसा काम होना बोल के, कैसा जो है सो अपन ऑडिट कौन ऑडिट को चेक करना बोल के, वो चीज़ों कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, ऑडिट प्रोग्राम बोल रहे हैं। एक डिटेल प्लान होता है एक्शन प्रिपेयर्ड बाई कौन कर रहे थे, ऑडिटर कर रहे थे, जिसके अंदर क्या वर्क शो कर रहे थे अपन, शोज दैट व्हाट वर्क इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट ड्यूरिंग द ऑडिट। It is a written schedule containing a list of all audit procedures to be followed in a systematic order. क्या बोल रहे हैं अपन, ये एक रिटर्न शेड्यूल रहता है जिसके अंदर लिस्ट रहती ऑडिट प्रोग्राम प्रोसीजर्स अपन कैसा फॉलो होना है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। एडवांटेज क्या है, सिस्टमैटिक वर्क करते हैं अपन, ऑडिट प्रोग्राम रहा तो नो वर्क इज ओमिटेड, बोले तो कौन सा भी टास्क अपन मिस नहीं करते अगर अपने पास ऑलरेडी लिस्ट रहा तो। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर असिस्टेंट को ऑडिटर के क्या कर सकता है, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है बोल के बोल रहे हैं। ईजी सुपरविजन, ईजिली अपन क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वर्ड कितना डन करे जूनियर्स। हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑडिट्स, जब कभी भी अपने को रेफरेंस के लिए होना रहा तो अपन क्या कर ले सकते हैं, चेक कर ले सकते हैं अपना ऑडिट प्रोग्राम। एविडेंस इन कोर्ट, कल के दिन कोई भी चीज़ अपने क्या बोलते हैं लॉफुल होने की ज़रूरत पड़ी, समझो एक एविडेंस के हिसाब बिहेव करता कोर्ट के अंदर। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, समटाइम्स क्या होता वंस प्रिपेयर्ड इट मे बिकम टू रिजिड एंड नॉट अलाउ चेंजेस अकॉर्डिंग टू
सर्कमस्टांसेस। एक बार प्रिपेयर करे मानो समटाइम्स क्या होता उसमें चेंजेस करने नहीं आते, रिजिड बोले तो वो उसको फिक्स रहता है, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बोले मैकेनिकल वर्ड। ऑडिट स्टाफ में फॉलो द प्रोग्राम ब्लाइंडली विदाउट अप्लाइंग देयर ओन जजमेंट। जो भी ऑडिटर्स जूनियर्स रहते हैं ना उन्हें क्या करना, वो प्रोग्राम के बेस पे काम करना, अपना कुछ भी स्किल्स उसमें अप्लाई नहीं करना बल्कि हो रहे। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, ऑडिट असिस्टेंट्स में नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली एंड रिलाई कंप्लीटली ऑन द चेकलिस्ट, may become outdated if not updated regularly, the program may not match current accounting practices or laws। बोले तो हमेशा उसको क्या करते रहना, अपडेट करते रहना, एक बार यूज़ हो गया होने से फिर से सेकंड टाइम क्या करना, उसको अपडेट करके ही यूज़ करना पड़ता। नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्लाइंट्स, हर क्लाइंट्स के लिए ऑडिट सेम ऑडिट प्रोग्राम सूट नहीं होता बोल रहे अपन। लास्ट क्या है, चांस ऑफ नेग्लिजेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन द रिटर्न प्रोग्राम में मेक ऑडिटर्स केयरलेस, नेग्लिजेंस हो सकता है बोल के बोल रहे अपन। ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी ज़्यादा इसमें डिटेल क्या बोलते हैं टफ टॉपिक्स है ही नहीं, आप लोग ईजिली क्या कर ले सकते हैं, साइड हेडिंग्स पढ़ लिए तो भी आंसर्स कर ले सकते हैं आप लोग। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।